नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हमने फाइंड करना है मनफी कालब। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि मनफी कालब क्या होता है, यानी नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है। तो जो मनफी कालब होता है उसमें सिर्फ कुछ भी नहीं करते, जो गिवन कालब होता है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर हमारे पास एक कालब गिवन है ए, ठीक है, हमने फाइंड करना है उसका नेगेटिव कालब, तो हम उसको माइनस से जस्ट ज़रब दे देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास मनफी कालब आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे हम करेंगे। ठीक है, जो ए ए उसने दी हुई है, उसमें दिया हुआ है 1 0 और नफ़ी 1। ठीक है, हमने फाइंड करना है इसका नेगेटिव मैट्रिक्स। तो हम ये करेंगे कि तमाम जो इसमें मेंबर हैं उनको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो बनेगा -1, 0 वैसे ही रहेगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके +1 आ जाएगा। ठीक है, ये उसका आ जाएगा नेगेटिव मैट्रिक्स। अब आगे जो है वो बी को देखते हैं, तो बी में है 3 है, 2 है, -1 है और 1 है। ठीक है, जब इसको हम नेगेटिव मैट्रिक्स इसका लिखेंगे तो हम यूँ लिखेंगे कि इसके साथ पॉजिटिव, इसके साथ कुछ ना हो, उसके साथ पॉजिटिव होता है, इसके साथ भी पॉजिटिव है, इसके साथ भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये नेगेटिव में तब्दील हो जाएगा, -3 बन जाएगा, -2 बन जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 बन जाएगा, और +1 है तो यहाँ पे बन जाएगा -1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास बी का नेगेटिव मैट्रिक्स। अब हम सी का सारे पॉजिटिव आप खुद कर लेंगे। अब मैं इसका लास्ट पार्ट करता हूँ आपके सामने। लास्ट पार्ट है वो है ई। ठीक है, ई में दिया गया है 1 2 -5 और 3। ठीक है, जब इसका हमने फाइंड करना है नेगेटिव मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी जो सारे अदाद हैं, ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये +2 है तो -2, -5 है तो +5, और +3 है तो -3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सिर्फ जस्ट उसने कहा है कि ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहले हम देखते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज ये होता है कि अगर कोई कालब दिया हुआ है, जैसा कि हमारे पास अगर एक कालब है ए, ठीक है, 2 है, 6 है, एक कालब है। ठीक है, तो इसमें एक कालम है, अगर इसकी कालम को कितार में बदल दें या कितार को कालम में बदल दें, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, जैसा कि ये हम मैं कर दूँ 2 और 6। ठीक है, मैंने ये कालम था, ठीक है, इसको एक कितार में बदल दिया। तो अगर आप कोई आपके पास कालम है, आप कितार को कालम में बदलना चाहते हैं या कालम को कितार में, तो आपकी मर्ज़ी है, दोनों तरह करने से हमें ट्रांसपोज हासिल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में ए जो उसने दी है, ए उसने दी है 0 -1 और 2। ठीक है, जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ए का ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे, तो जो पूरा कॉलम है हम उसको जो है वो एक किताब में बदल देते हैं, 0 -1 और 2। तो ये हमारे पास इसका आ गया ट्रांसपोज। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे जुज़ है बी। ठीक है, तो बी जो है उसमें सिर्फ एक कितार दी हुई है। ठीक है, 5 1 -6। तो जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये एक कितार है तो इसको हम एक कॉलम में चेंज कर देंगे, तो हमारे पास जो है इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे, जो थर्ड है सी। सी में हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 2 नफ़ी 1 और 0। ठीक है, जब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो हम जो है ऐसे करते हैं कि जो सारी कितारें हैं उनको कॉलम में चेंज कर देते हैं। यानी 1 2 पहली कितार है तो हम इसको पहला कॉलम बना देते हैं, 2 -1 दूसरी कितार है तो इसे हम दूसरा कॉलम बना देते हैं, ये तीसरी कितार है 3 0 तो हम इसको तीसरा कॉलम बना देते हैं, सॉरी। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। अब देखते हैं हम आगे, जुज़ डी ई और एफ़ जो है वो सेम है। ठीक है, तो अब हम इसमें से ई को देख लेते हैं, बाकी आप खुद करनी है आपने। तो ये देखें 2 है, -4 है, 3 है और 5 है। ठीक है, जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हम जो पहली कितार है उसको पहला कॉलम बना देते हैं, और दूसरी कितार को दूसरा कॉलम बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ट्रांसपोज आ गया।
आगे एफ़ और डी रह गए, ये आपने खुद करना है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कॉलम को कतार में बदलते हैं या कतार को कॉलम में, ठीक है। तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा उसका गिवन कॉलम का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है कि हमने प्रूव करना है, उसने 2 इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है। जिसमें हमने सिर्फ ट्रांसपोज को देखना है। ट्रांसपोज का कंसेप्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि हम कॉलम को कितार या कितार को कॉलम में बदल दें तो हमारे पास जो है वो ट्रांसपोज आ जाता है। तो इसकी जो है हम पहले देखते हैं कि उसने पहले जो जुज़ है उसमें कहा है कि ए का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर हो, ठीक है। हम पहले लिखते हैं हमारे पास ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है 1 0 2 और 1, ठीक है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज देख लेते हैं। तो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो होगा 1 2 और 0 और 1, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को हम देख रहे हैं इसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 1 2 और 0 1, ठीक है। तो अब हम इसका फिर ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो अब अगर हम ए के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लें तो हम फिर जो है पहली कतार को पहला कॉलम बना देते हैं, दूसरी कतार को दूसरा कॉलम बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ए का ट्रांसपोज। अब देखें ए का ट्रांसपोज और ए दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूव होता है कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है, ठीक है, वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरी जुज़ को कि दूसरी में उसने क्या कहा। दूसरी में उसने कहा है कि बी के जो ट्रांसपोज है उसका ट्रांसपोज जो है वो बी के बराबर हो। तो अब हम देखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो है बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो पहले हम लेंगे बी का ट्रांसपोज। तो जब बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये देखें ये है पहली कतार को हम पहला कॉलम बना रहे हैं, दूसरी कतार को हम दूसरा कॉलम बना रहे हैं, ठीक है। फिर इसका हम लेते हैं बी के ट्रांसपोज का बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये आ जाएगा पहली कतार है इसको पहला कॉलम बना देते हैं 1 2, दूसरी कतार है दूसरा कॉलम बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया बी के ट्रांसपोज का आंसर। तो अब हम देखते हैं कि बी का ट्रांसपोज और बी देखें 1 1 2 0 है और ऊपर भी 1 1 और 2 0 है, ठीक है। यानी हमें ये प्रूव हो गया कि जो बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो बी के इक्वल है। तो हमारा जो है लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2 वो हमारी जो है वो कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम 1.3 को देखेंगे।